हेलो दोस्तों, स्टडी स्कैन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के जो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, जो डिफरेंट अवार्ड्स हैं भारत में दिए जाते हैं भारत के ऑथोरेटिव इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जो कि किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की उसके अपने फील्ड में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स या परफॉर्मेंस के बेसिस पे दिया जाता है। दोस्तों, अपने भारत में अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है, जैसे कि डिफेंस, मेडिसिन, सिनेमा, स्पोर्ट्स, बिजनेस एक्सेट्रा। और दोस्तों, इन्हीं में से कुछ हम जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अवार्ड है, जो कि नेशनल प्राइड है, जो कि भारत के लिए गर्व की बात है, उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी है और आपको इसके नॉलेज भी होना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें गैलेंट्री अवार्ड की, तो ये क्या है? अटमोस्ट ऑनर है, जो कि डिफेंस फोर्सेस में ब्रेवेस्ट ऑफ ब्रेव्स पर्सनल को दिया जाता है। ये अवार्ड दोस्तों करेज को दिखाता है, दर्शाता है, जो कि हमारी डिफेंस फोर्सेस है वो अपना साहस दिखाती है ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम। तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो इंडिपेंडेंस के बाद भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को 3 वीरता पुरस्कार देना शुरू किया: परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। उसके बाद दोस्तों अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र को डिजाइन किया गया 1952 में। और दोस्तों जो गैलेंट्री अवार्ड है वो साल में 2 बार दिया जाता है, पहला रिपब्लिक डे पे और दूसरा जो है वो इंडिपेंडेंस डे पे दिया जाता है, यानी कि 15 अगस्त। तो दोस्तों एनजे नायर ऐसे सोल्जर है इकलौते जिनको की दोनों अवार्ड मिले हैं, कीर्ति चक्र और अशोक चक्र। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसे सिलेक्शन होता है अवार्डीज का अवार्ड देने के लिए। तो ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो कैंडिडेट का नाम है वो प्रोवाइड करते हैं, जो यूनिट होता है जिससे कि वो बिलोंग करता है, वहां से उसके नाम को क्या है प्रोवाइड किया जाता है। और जितने भी नॉमिनेटेड कैंडिडेट होते हैं उनके नाम को प्रेजेंट किया जाता है, जो सुप्रीम कमांडर्स होते हैं एट द हेडक्वार्टर ऑफ द फोर्स। उसके बाद दोस्तों अवार्डीज का सिलेक्शन किया जाता है डिफेंस फोर्सेस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कंबाइंड रिकमेंडेशन के बाद, और जो फाइनल लिस्ट होती है अवार्डीज की उसको क्या है फाइनलाइज किया जाता है कमेटी के द्वारा। तो चलिए दोस्तों गैलेंट्री अवार्ड में हम बात करते हैं सबसे पहले परमवीर चक्र की। तो दोस्तों जो वर्ड है परम, जिसका की मतलब होता है अल्टीमेट, और वीर जिसका की मतलब होता है ब्रेव, जो कि ट्रांसलेट करते हैं अल्टीमेट ब्रेव को। दोस्तों जो परमवीर चक्र है वो भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य पुरस्कार है, यानी कि सुप्रीम गैलेंट्री अवार्ड है अपने देश का। और यह पुरस्कार दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की सूरवीरता और बलिदान के लिए दिया जाता है। दोस्तों परमवीर चक्र को डिजाइन किया गया था सावित्री खानोलकर के द्वारा, और मेजर सोमनाथ शर्मा पहले व्यक्ति थे जिनको की परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों बात करें परमवीर चक्र के फीचर्स की, तो ये क्या है सर्कुलर ब्रॉन्ज डिस्क होता है, जिसका की डायमीटर होता है 34.9 mm। दोस्तों सेंटर में क्या होता है, फ्रंट साइड में नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया का चिन्ह होता है, जो कि सराउंडेड होता है चारों तरफ वज्र से, जो कि दर्शाता है वेपन ऑफ लॉर्ड इंद्र। बात करें दोस्तों बैक साइड की, यानी कि रिवर्स साइड की, तो यहाँ पे क्या होता है परमवीर चक्र लिखा रहता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और साथ ही साथ इन दोनों के बीच में जो हिंदी और इंग्लिश है उसके बीच में 2 लोटस फ्लावर के यानी कि कमल के फूल का चिन्ह बना होता है। और दोस्तों जो इसमें रिबन होता है वो प्लेन पर्पल कलर का होता है, जो कि होल्ड करता है अवार्ड को, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं महावीर चक्र की, जो कि सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, जिसको की ग्रेट वॉरियर मेडल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों महावीर चक्र भारत के युद्ध के समय का वीरता का पदक है, जो कि यह सम्मान सैनिकों के असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है। और दोस्तों इस बार कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। दोस्तों बात करें महावीर चक्र के फीचर्स की, तो दोस्तों ये क्या है सर्कुलर इन शेप होता है और स्टैंडर्ड सिल्वर का होता है। और दोस्तों इसका जो डायमीटर होता है 1.38 इंचेस होता है। इसमें दोस्तों फ्रंट साइड में उभरा हुआ होता है 5 पॉइंटेड हेरेल्डिक स्टार, जिसका की जो 2 पॉइंट होता है स्टार का वो टच करता है रिम को, जो कि बना होता है चक्र का रिम। और स्टार के सेंटर में नेशनल एम्बलम का चिन्ह भी होता है। दोस्तों इसमें रिवर्स साइड में क्या होता है उभरा हुआ महावीर चक्र लिखा होता है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में, और साथ ही साथ 2 लोटस फ्लावर होता है इन दोनों के बीच में। इसमें जो रिबन होता है उसका क्या होता है आधा व्हाइट और आधा ऑरेंज कलर का होता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। बात करें अब वीर चक्र की, तो ये क्या है थर्ड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है, और ये अवार्ड दिया जाता है करेज के लिए, यानी कि साहस के लिए, वीरता के लिए या बलिदान के लिए दिया जाता है, जो सैनिक साहस दिखाते हैं जब हमारे भारत का दुश्मन सामने खड़ा हो बैटलफील्ड। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं वीर चक्र के फीचर्स की। तो ये क्या होता है सर्कुलर शेप होता है इसका भी, और जो इसमें मेन कंपोनेंट होता है वो क्या है सिल्वर होता है, और इसका भी दोस्तों जो डायमीटर होता है वो कहता है 1.38 इंचेस होता है। फ्रंट साइड में दोस्तों जो 5 पॉइंटेड स्टार होता है, जो कि इंस्क्राइब्ड होता है सर्कल
सर्कल सेंटर के ऊपर, और जो सर्कल सेंटर होता है उसमें क्या है, एम्बलम ऑफ इंडिया का उभरा हुआ सिंबल होता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और इसके बैक साइड में होता है 2 लोटस फ्लावर, जिसमें कि उभरा हुआ वीर चक्र लिखा होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और साथ ही साथ 2 लोटस फ्लावर भी होते हैं इनके बीच में। और दोस्तों इसमें जो रिबन होता है उसका कलर होता है हाफ ब्लू और हाफ ऑरेंज होता है। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि बाद में 4 जनवरी 1952 को 3 अवार्ड ऐड किए गए, अशोक चक्र क्लास फर्स्ट, अशोक चक्र क्लास सेकंड और अशोक क्लास चक्र क्लास थर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसको कि बाद में रीनेम कर दिया गया। जैसे कि जो अशोक चक्र क्लास फर्स्ट है उसको अशोक चक्र, और जो अशोक चक्र क्लास सेकंड था उसको कीर्ति चक्र, और जो अशोक चक्र क्लास थर्ड था उसको शौर्य चक्र के नाम से जाना गया। तो बात करें दोस्तों अशोक चक्र की, तो ये क्या है, हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, यानी कि भारत का शांति के समय का सबसे सर्वोच्च वीरता पदक है ये। दोस्तों जो यंगेस्ट है इस अवार्ड को पाने वाली वो निर्जा भनोत है, जिनको कि मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इनके बारे में पढ़िएगा। और दोस्तों फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुहास विश्वास पहले व्यक्ति थे अशोक चक्र अवार्ड को पाने वाले, जो कि एक इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर थे। चलिए दोस्तों बात करते हैं अशोक चक्र के फीचर्स की। तो इसमें क्या एक व्हील है जो कि रिप्रेजेंट करता है 24 स्पोक्स को ऑफ द अशोक चक्र, और ये सर्कुलर इन शेप है, और जो हर एक स्पोक है वो रिप्रेजेंट करते हैं 24 आवर्स ऑफ द डे। और दोस्तों इसका भी जो डायमीटर है वो क्या है 1 3/8 इंचेस है। और ये जो मेडल है वो क्या है गोल्ड ग्लाइड का होता है। और दोस्तों अशोक चक्र जो होता है उसके चारों तरफ क्या होता है, सराउंडेड होता है लोटस यानी कमल के फूल की माला। तो दोस्तों ये सब क्या होता है फ्रंट साइड पे होता है। और बात करें इसके रिवर्स साइड की तो क्या होता है, इसके पीछे अशोक चक्र लिखा होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और ये दोनों जो सेपरेट होते हैं 2 लोटस फ्लावर की मदद से। बात करें दोस्तों रिबन की, तो ग्रीन कलर का रिबन होता है जिसको की डिवाइड करता है एक ऑरेंज कलर का वर्टिकल लाइन, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। दोनों को क्या है इक्वल ग्रीन कलर में डिवाइड कर देता है ऑरेंज वर्टिकल लाइन। बात करें दोस्तों कीर्ति चक्र की, दोस्तों ये इक्विवेलेंट होता है महावीर चक्र के, लेकिन क्या है ये पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। ये अवार्ड दोस्तों दोनों को दिया जा सकता है, सिविलियंस को या मिलिट्री ऑफिशियल्स को। इसमें दोस्तों उभरा हुआ जो रेप्लिका ऑफ अशोक चक्र है सेंटर में होता है, जो कि सराउंडेड बाय दी क्या होता है लोटस कमल के फूल की जो माला होती है उससे। और इनर साइड में दोस्तों लोटस का लीव होता है, फ्लावर्स होते हैं और बर्ड्स होता है, यानी कि कली होती है। और दोस्तों रिवर्स साइड में होता है वर्ड लिखा होता है कृति चक्र हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और सेपरेट होता है 2 फ्लावर मदद से जो लोटस फ्लावर होता है। और भी दोस्तों फीचर्स में जो है ये सर्कुलर इन शेप होता है, और ये स्टैंडर्ड सिल्वर की मदद से बना होता है, और इसका जो डायमीटर है वो 1 3/8 होता है इंच। बात करें रिबन की, तो ये क्या है ग्रीन कलर का रिबन होता है जो कि डिवाइड करता है 3 इक्वल पार्ट्स में 2 ऑरेंज वर्टिकल लाइंस की मदद से, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अब बात करें दोस्तों शौर्य चक्र की, तो ये क्या होता है 3rd हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड होता है, और ये अवार्ड दिया जा सकता है सिविलियंस को एज वेल एज इंडियन डिफेंस फोर्सेस पर्सनल को। बात करें दोस्तों फीचर्स ऑफ शौर्य चक्र की, तो ये क्या होता है सर्कुलर इन शेप होता है, और इसका भी डायमीटर जो होता है वो 1 3/8 इंच होता है। और दोस्तों ये बना होता है मेड अप ऑफ ब्रोंज। इसमें दोस्तों दोनों साइड रिम होती है। इसमें दोस्तों सेंटर में अशोक चक्र होता है जो कि सराउंडेड होता है जो कमल के फूल की माला है उससे। और दोस्तों जो रिम के अलोंग है वहां पे क्या है पैटर्न होता है लोटस लीव्स का, यानी कि कमल के फूल के पत्ती का, फ्लावर्स का, और जो कमल के फूल की कली होती है। और दोस्तों रिवर्स साइड में लिखा होता है उभरा हुआ शौर्य चक्र हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, और साथ ही साथ इसको सेपरेट करने के लिए 2 लोटस फ्लावर होते हैं। बात करें दोस्तों रिबन की, तो क्या है ग्रीन कलर का रिबन होता है जिसको की डिवाइड करते हैं 4 इक्वल पार्ट्स में और 3 वर्टिकल लाइन की मदद से, जो कि ऑरेंज कलर का होता है। और दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूं, अगर कोई व्यक्ति पहले ही चक्र प्राप्त कर चुका है और उसने फिर से वैसा एक्ट किया है जो कि गैलेंट्री अवार्ड दिलाने के लिए उसको एलिजिबल बनाए, तो यहाँ पे क्या है उनको बार प्रोवाइड किया जाता है मेडल के साथ, और इस तरह के बार वहां पे भी प्रोवाइड किए जाते हैं मरणोपरांत जो अवार्ड दिए जाते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूं, जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है इन अवार्डों का, उसमें सबसे पहले आता है परमवीर चक्र, फिर अशोका चक्र, उसके बाद महावीर चक्र, उसके बाद कीर्ति चक्र, उसके बाद वीर चक्र, और उसके बाद शौर्य चक्र। तो ये क्या है ऑर्डर है दोस्तों। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर जो अवार्डीज हैं, सूबेदार जोगिंदर सिंह, मेजर सोमनाथ शर्मा, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा की, अपनी वीरता दिखाई देश की रक्षा के लिए। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखें अगर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन बाय एंट्री, तो इंडियन आर्मी 69.6%, इंडियन नेवी 3.1%, इंडियन एयरफोर्स 9.85%, पैरामिलिट्री 1.13%, बीआरओ यानी कि बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन 5.64%, स्टेट पुलिस 1.46%, और जो सिविलियन है उनके क्या है 9.21% का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है अवार्ड का। तो दोस्तों ये था वीडियो डिस्कशन जो कि बेस्ड था गैलेंट्री अवार्ड के ऊपर। जो अगली वीडियो आएगी वो हमारी होगी सिविलियन अवार्ड्स के ऊपर बेस्ड। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हो हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।